यारो देखो, घर में लेपा पोती करना, चक्की चलाना, आटा गूंदना, बच्चों को पालना, चरखा चलाना, ये सारे तरीके सैयदा फातिमा ज़हरा के रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सारे तरीके हज़रत फातिमा के। अब तो खैर शहजादियों का कोई हिसाब ही नहीं, हर बाप की बेटी शहजादी होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन ज़रा सी बात पे लोग दुखते हैं, कहते हैं देखो जी बच्ची को काम बड़ा करना पड़ता है। और मेरे भाई याद रखो, सादा खाना, सादा घर, कच्चा मकान, घर के सारे काम काज, ये अहले बैत नबूवत का तरीका है। और पढ़ो बुखारी शरीफ, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर बारगाह हुई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर कर के हाथों पे छाले पड़ गए। बताओ मुझे, इतना गरीब है कोई इस मजमे में जिसकी बेटी इतना काम करे कि छाले पड़ जाए? फिर भी सारे दुखी हैं, फिर भी तावीज़ लेते फिरते हैं कि बेटी बड़ी तकलीफ में, छाले पड़ गए या रसूलल्लाह ये। और हज़रत फातिमा को मौला अली ने कहा, फातिमा अब तेरी मुशक्कत देखी नहीं जाती। हुजूर की बारगाह में गुलाम आए हैं कि गुलाम मिले तो तेरा काम में हाथ बटाएगा। हम बातें पढ़ते सुनते हो, कभी कभी गौर करो कि ये पहलू हमारे लिए क्या छोड़ती हैं। सैयदा पाक ने छाले दिखाए, मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब भी तू ये तस्बीह ख़त्म करेगी, रब तुझे गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। गोया हुजूर ने कह दिया कि चक्की आपने खुद ही पीसनी है, आटा खुद ही गूंदना है, घर के सारे काम। यहाँ तो औरतें कुछ भी नहीं करती, फिर भी शाम को 4 गोलियाँ मंगवा लेती हैं, कोई काम भी नहीं, फिर भी 4 गोलियाँ। और इमाम हसन क्या फरमाते हैं? खुदारा खाली अहले बैत नबूवत ने हमें यकम मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक का याम मनाने को नहीं दिए, उन्होंने पूरा उसवा हमें दिया है, पूरा बेहतरीन दस्तूर हयात दिया है। अगर घर बनाना है, चलाना है, और बसाना है, और आबाद करना है, तो अहले बैत नबूवत का घर देखो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के मकानात और उनके घर देखो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी सारा दिन काम करती, सारा दिन मेहनत करती, मजदूरी करती। इमाम हसन कहते हैं कायनात सो जाती और मेरी माँ फातिमा मुसल्ला बिछा लेती। सारा दिन काम किया, सारा दिन ड्यूटी की, सारा दिन मुशक्कत, दुनिया सो गई और सैयदा ने मुसल्ला बिछा लिया। पहली बात तो फ़कीरी, सादगी। आप यकीन करें, सादा ज़िंदगी आसान होती है, सादा ज़िंदगी आसान। ये जो लोग बहुत ज़्यादा कढ़ाई करा लेते हैं ना बेचारे, ये बड़े परेशान रहते हैं, कितने पैसे लगवा लिए, अब देखता ही कोई नहीं। और जिस बेचारे ने पिछले साल का ना, ये बड़ी सादा ज़िंदगी, बड़ी आसान। मेरी अम्मा जी ने ना मुझे क्रोशिये का स्वेटर बना के दिया था, फिर वो मैंने कहा छोटा हो गया, हालांकि वो छोटा नहीं हुआ था, मैं बड़ा हो गया था। फिर मेरा छोटा भाई पहनता रहा, फिर हमारा एक भांजा है वो उसे पहनता रहा। सादा ज़िंदगी थी ना, आसान होती है। अब तो आप यकीन करें कि कपड़े कभी पुराने नहीं होते, डिज़ाइन बदल जाते हैं, डिज़ाइन तब्दील हो जाता है। तो अब कौन रह गया है जो जूते को पैबंद लगाएगा, कपड़ों को पैबंद लगाएगा? मौला अली शेर खुदा कूफे की जामे मस्जिद के किनारे पे खड़े हैं और फरमा रहे हैं मैंने ज़ीरा बेचनी है यारो, कोई ख़रीद लो। ये मैं बदर में भी लेके गया था, ओहद में भी लेके गया था। एक शख्स आगे बढ़ा, अमीरुल मोमिनीन क्या ज़रूरत पड़ गई इतनी मुतबर्रिक ज़रा ज़ीरा बेचने की? फरमाने लगे यार तहमत पुरानी हो गई है, अब पैबंद लगने की भी जगह बाकी नहीं रही। अगर तहमत के पैसे होते तो मैं इसे फ़रोख्त ना करता। ये तो दो जहाँ के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, और दो जहाँ की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। यारों सादगी, वज़ादारी, और जो है उस पर गुजारा करना, और कनात की ज़िंदगी गुजारना, और वक़ार के साथ गुजारना, और इज़्ज़त के साथ। एक हदीस है, 2 जुमले उसके कभी ना भूलना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, या रसूलल्लाह इज़्ज़त किस चीज़ में? तो हुजूर ने फरमाया जो रब ने दिया है उस पर राज़ी हो जा, अल्लाह इज़्ज़त अता कर देगा। या रसूलल्लाह ज़िल्लत क्या है? फरमाया ज़िंदगी में लालच ना करना, ज़लील हो जाएगा। कनात में इज़्ज़त है, लालच में ज़िल्लत है। तो अहले बैत नबूवत ने अपनी ज़िंदगियाँ सादगी से गुजारी।